हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड शेयर के बारे में। यस बैंक में अगर आप देखेंगे तो खबरें काफ़ी सारी निकल कर आ रही हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों से अगर आप इस शेयर को देखो तो लगातार आपको देखने को तो गिरावट ही मिल रही है। कल भी मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी जो कि अच्छी थी यस बैंक के हिसाब से। परसों भी एक खबर देखी थी, वो भी अच्छी थी डेफिनेटली। लेकिन दिक्कत ये है कि खबरें डेफिनेटली अच्छी निकल कर आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन शेयर जो है लगातार आपको धीरे धीरे करके नीचे ही जाता हुआ देखने को मिल रहा है। आज इस वीडियो में इसके बारे में तो डिस्कशन होगा ही कि आखिरकार क्या दिक्कत है। लेकिन यस बैंक के लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जेएम फाइनेंशियल्स की तरफ से एक रिपोर्ट है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, यस बैंक आज 24.50 रुपये पर आपको क्लोज होता हुआ देखने को मिला। बात अगर उतार चढ़ाव की करें तो लगभग आपको 1.25% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। क्लोजिंग बेसिस पर आपको जो है 1.25% की गिरावट ही यहाँ देखने को मिली है। और कल भी जो सिचुएशन थी वो आपको थोड़ी इसी तरीके की देखने को मिली थी। कल भी कोई खास अच्छी चीज़ है या अच्छा माहौल तो देखने को मिला नहीं था। अगर मैं देखो, आज अगर आप देखें तो आज शुरुआत में फिर भी ठीक ठाक था। ऊपरी स्तर से अगर आप देखोगे, ऊपरी स्तर से शेयर जो है लगभग 2% नीचे है। वैसे ओवरऑल गिरावट 1.25% की है, लेकिन ऊपरी स्तर से शेयर जो है 2% गिरकर ही बंद होता हुआ देखने को मिला है। लेकिन बात ये आ जाए अगर कि पिछले 2-4 दिनों में क्या हुआ है, तो देखो एक हफ्ते के रिटर्न वही आपको 2.5% के नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। महीना भर अगर हम देखें तो भी लगभग 3.5% के नेगेटिव रिटर्न ही है। इसी महीने में जो इसने हाईएस्ट प्राइस को टच किया है, वहाँ से शेयर जो है 22% नीचे है। देख पा रहे हैं, जो इसने इसी महीने में जो अपना हाईएस्ट प्राइस को टच किया था, वहाँ से शेयर 22% तक जो है नीचे आता हुआ देखने को मिला है। तो ये श्योरली एक टेंशन भरी बात तो है लोगों के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि लोग थोड़े से परेशान ज़रूर हुए हैं। अगर हम देखें तो रिसेंटली पेटीएम की खबर निकल कर आई थी। पेटीएम यही खबर थी कि पेटीएम के जो मर्चेंट अकाउंट है वो ये यस बैंक जो है खरीदने वाला है। लगभग खबर भी पक्की थी। तो ओवरऑल आप ये मान के चलिए कि अच्छी खासी खबरों के चलते शेयर में बीच में थोड़ी सी तेज़ी का माहौल बना ज़रूर था। 2-4 दिन शेयर थोड़ा सा रिकवर हुआ था, लेकिन हल्की फुल्की ही रिकवरी थी। एक जो डिसाइसिवली तेज़ी होनी चाहिए वो श्योरली तेज़ी जो है अभी तक इसमें देखने को नहीं मिल पा रही। ये थोड़ी सी टेंशन भरी बात है। जो एक अच्छी तेज़ी इसमें होनी चाहिए वो तेज़ी नहीं हो रही। और उसमें भी अगर हम देखें तो दिक्कत वाली बात एक और भी है कि गोल्डमैन शेयर्स ने इसके 16 रुपये के टारगेट भी दे रखे हैं। हालांकि एक चीज़ है कि वो जो टारगेट जब निकल कर आए थे ना, गोल्डमैन वाले जो टारगेट आपको देखने को मिले थे, उस समय पेटीएम वाली कोई खबर निकल कर नहीं आई थी। पेटीएम की जो भी न्यूज़ थी वो उस समय नहीं निकल कर आई थी जब गोल्डमैन के टारगेट निकल कर आए थे। इसलिए अभी हम गोल्डमैन के टारगेट को ये नहीं कह सकते कि हाँ वो टारगेट अचीव होंगे या फिर वहाँ तक शेयर गिरेगा, तो ये कह पाना भी थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि थोड़ी सी टेंशन ज़रूर है। आप ये मान के चल सकते हैं कि गोल्डमैन के जो टारगेट उन्होंने 16 रुपये के दिए हैं, इससे जो डाउनग्रेड किया है उससे ना इसमें थोड़ी सी नेगेटिविटी ज़रूर दिखाई दे रही है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि थोड़ा सा प्रेशर है, इन्वेस्टर्स के मन में थोड़ा सा डर भी है। अब एग्जैक्टली वहाँ तक जाएगा या नहीं जाएगा ये कह पाना मुश्किल है। हालांकि मुझे ऐसा लगता भी नहीं कि वहाँ तक शेयर गिरेगा, मुझे ऐसा पर्टिकुलरली नहीं लगता और वहाँ तक जाना भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो अभी कितना गिरेगा कितना नहीं गिरेगा ये सोच पाना अपने आप पे थोड़ा सा मुश्किल है। अब इसके लिए कुछ रिपोर्ट्स हैं, वो देखो। ये देखिए एक रिपोर्ट है आपके सामने, मैंने यहाँ पर रखी है। ये हिंदुस्तान मीडिया हाउस की तरफ से ये रिपोर्ट जो है पब्लिश करी गई है। इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि 100 रुपये तक भी ये शेयर जाएगा और अभी 24 पर चल रहा है भाव। दाव लगाने पर मिलेगा मल्टीपल रिटर्न। हालांकि देखो, मैं हेडलाइन पर नहीं जाऊँगा। हेडलाइन हिंदी न्यूज़पेपर में तो आप जानते हैं इसी तरीके से हेडलाइन जो है लिखी जाती है। लेकिन यहाँ पर हेडलाइन की बात नहीं है, यहाँ लिखा क्या है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर 100 रुपये की बात करी जा रही है। अभी बात आप सोच रहे हो कौन से शेयर की है, तो यस बैंक की ही बात है। आप यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर जो बात करी जा रही है वो यस बैंक लिमिटेड की ही करी जा रही है और 100 रुपये की बात यहाँ पर हो रही है। 100 रुपये के टारगेट की यहाँ पर जो है बात होती हुई दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली अगर आप देखेंगे तो टारगेट जो इस रिपोर्ट में दे रखे हैं यस बैंक के लिए ये हैं तो बहुत ही शानदार, इसमें कोई डाउट नहीं है
कि जो टारगेट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए वो है तो बहुत ही ज़्यादा शानदार। और अगर ये टारगेट अचीव हो जाते हैं तब तो आप ये मान के चलिए कि और चाहिए ही क्या, और यस बैंक के इन्वेस्टर्स को इससे ज़्यादा चाहिए भी क्या। अब मैं ना थोड़ा सा इस रिपोर्ट को पढ़ता हूँ, थोड़ा सा अगर हम इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो और आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर लिखा क्या है। तो चलो यहाँ से पढ़ते हैं क्या है टारगेट प्राइस। प्रकाश गावा ने CNBC 18 में कहा है कि यस बैंक 29 रुपये का ब्रेकआउट करने की ज़रूरत है इस काउंटर को, और अगर 29 रुपये की यहाँ पर जो ब्रेकआउट होता है तो उसके हिसाब से चार्ट पैटर्न जो बन रहे हैं ये काउंटर जो है नेक्स्ट जो इसके टारगेट हो सकते हैं वो सीधा 100 रुपये के हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है, अगर आप देखेंगे तो इसी रिपोर्ट में उन्होंने ये भी कहा है कि 100 रुपये भी अगर निकलते हैं तो शेयर जो है 150 रुपये तक भी जा सकता है। तो फिलहाल के प्राइस के हिसाब से अगर आप टारगेट देखेंगे तो मैं जो पहला टारगेट है वो भी अगर मानूँ 100 रुपये का जो टारगेट है वो भी अपने आप में बहुत बड़ा टारगेट है। वो भी अगर आप देखेंगे तो कोई छोटे मोटे टारगेट नहीं, 100 रुपये के टारगेट एक 24-25 रुपये वाले शेयर के लिए बहुत है। मोर देन 4 टाइम्स आप मान के चलिए, मोर देन 4 टाइम्स आपको जो है टारगेट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब उम्मीद है लोगों की इन रिपोर्ट से होती है कि ठीक है ये रिपोर्ट कह रही है तो हो सकता है। देखो फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा कि आप 100% बिलीव तो नहीं कर सकते रिपोर्ट की। ये रिपोर्ट है किसने इस यहाँ पर बात करी है, तो बात जो करी गई है वो प्रकाश गाबा की तरफ से करी है। ये एक मार्केट के बड़े इन्वेस्टर हैं, बड़े एनालिस्ट की तरह भी आप इन्हें मान के चल सकते हैं। तो हाँ, इन्होंने इसके जो टारगेट दिए हैं वो टारगेट तो बहुत बड़े हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि इन्होंने ना ये जो टारगेट की जो बात करी है वो 4 से 5 साल की बात करी है। ऐसा नहीं कहा है कि अभी तुरंत ही यहाँ पर कोई 100 रुपये पे या 150 रुपये पर शेयर हुआ जा रहा है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं। उन्होंने ये बात इस रिपोर्ट में ये बात क्लियर कट लिखी है कि आपको 2-3 मतलब 1-2 महीनों में या फिर 6 महीनों में भी ये टारगेट नहीं आएंगे। इन टारगेट्स के लिए समय आपको देना पड़ेगा, और अगर ये टारगेट आते हैं तो टाइम भी लगेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों पर आपको जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, ये पर्टिकुलरली काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। प्रकाश गाबा को अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा बुलिश ज़रूर इस पर्टिकुलर शेयर पर आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन शेयर अभी आपको थोड़ा सा गिरावट के ट्रेंड में चल रहा है। मैं आपको लगातार मूविंग एवरेज के हिसाब से भी चीज़ें बताता हूँ। तो मूविंग एवरेज के हिसाब से देखेंगे तो 20 दिन के मूविंग एवरेज के हिसाब से मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। तो शेयर अगर आप आज भी देखेंगे तो थोड़ा सा नेगेटिव ही दिखाई दिया है, मतलब मूविंग एवरेज 20 दिन के मूविंग एवरेज से शेयर जो है अभी भी आपको नीचे ही देखने को मिल रहा है। तो अभी शॉर्ट टर्म के हिसाब से इसमें कोई भी बड़ी तेज़ी आएगी ये बात कह पाना मुश्किल है। जब तक ये 20 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर नहीं निकल जाता तब तक इसमें अभी आप तेज़ी के बारे में ना सोचें, वही अच्छा है। लेकिन जब उसके ऊपर निकलेगा उसके बाद इसमें एक बेहतरीन टारगेट की तरफ ये काउंटर जो है जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते आते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। और दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस है ही है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग से लेकर रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें।